हेलो एंड वेलकम टू एच प्लस एकेडमी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि हाउ टू ऐड कंटेंट्स ऑफ टू एरेज यूजिंग पॉइंटर। सो बेसिकली हमें एक प्रोग्राम लिखना है सी में, जिसमें हम क्या करेंगे, दो एरे रीड करेंगे, फिर उन दोनों एरे की एडिशन करना है और तीसरा एरे में हम स्टोर करेंगे उसे यूजिंग पॉइंटर। ठीक, तो प्रोग्राम समझाने से पहले हम इसके एक्सपेक्टेड आउटपुट देख लेते हैं। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक, तो हम इसके आउटपुट देख लेते हैं, फिर हमको आइडिया आ जाएगी कि हमको करना क्या है। जैसे कि सबसे पहले आपको ये पूछेगा कि एंटर द साइज ऑफ द एरे। तो हमें एरे का साइज सपोज देना है 5। फिर पूछेगा एंटर द साइज ऑफ द एरे बी। सपोज आई हैव एंटर्ड 5 अगेन। तो अब मुझे पूछेगा वो कि जो एलिमेंट है एरे के लिए उसे आपको एंटर करना है। ठीक है, तो सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद मुझे पूछेगा वो कि एंटर एलिमेंट्स इन एरे बी। तो सपोज आई एम अगेन एंटरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, ये सिंपल इनपुट में ले रहा हूँ ताकि हमको आउटपुट इजीली समझ में आ जाए। तो हमारा जो आउटपुट अभी आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6 4 + 4 8 5 + 5 10। ये हमारा आउटपुट रहेगा। देखिए, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ हमें हमारा आउटपुट मिल गया है कि ये हमारा ए वाला एरे है, ये बी वाला एरे है और ये हमारा सी, जिसमें हमने दोनों एरे की क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। ठीक, एक बार फिर से हम इसका अलग इनपुट लेके देखते हैं। जैसे कि सपोज मुझे पूछ रहा है कि एंटर द साइज ऑफ द एरे। सपोज इस बार मैंने एंटर किया 3। ओके, और फिर पूछ रहा है मुझे कि एंटर द साइज ऑफ द एरे बी। सपोज आई एम एंटरिंग 5। अब यहाँ पे क्या हो गया, दोनों एरे के जो साइज हो डिफरेंट डिफरेंट है। साइज ऑफ द एरे ए है 3 और साइज ऑफ द एरे बी है 5। ठीक है, तो अब जो एडिशन होगी वो कैसे होगी, तो सिंपल चीज है। तो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ दिस एरे और इसके भी जो पहले 3 एलिमेंट्स है इस एरे के, वो दोनों की हम एडिशन करेंगे और जो रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स है एरे बी के वो एज इट इज रहेंगे। ठीक, जैसे कि हम देख लेते हैं एक बार कि एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ 1 2 3। तो ये मैंने एरे ए के एलिमेंट्स एंटर कर दिया। उसके बाद में एंटर एलिमेंट्स इन एरे बी। अब मुझे पता है यहाँ पे मुझे 5 एलिमेंट्स एंटर करना है। सो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए आपको पता चलेगा कि जो हमारा आउटपुट है कैसे आ रहा है कि A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और C में जो एडिशन हो रही है वो सिर्फ 3 एलिमेंट्स की ही एडिशन हो रही है। जैसे कि 1 + 1 ये हो गया 2, 2 + 2 हो गया 4, 3 + 3 हो गया 6, बाकी जो 4 5 वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, आई होप आपको जो आउटपुट है वो समझ में आया होगा, क्योंकि एक बार अगर हमें आउटपुट क्लियर हो जाए तो प्रोग्राम हम इजीली समझ में आ जाता है। तो चलिए अब हम प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे कौन से वेरिएबल की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो है, जैसे कि a ऑफ 100 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है 0, b ऑफ 100 करली ब्रैकेट में लिख दिया है 0। मतलब इसको मैंने डिक्लेयर एज वेल एज इनिशियलाइज कर दिया। मतलब जितने भी 100 साइज का जो एरे मैंने क्रिएट किया है उसको मैंने इनिशियली क्या कर दिया है, सबको 0 कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे गार्बेज वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है यूज़र जो है वो कितना साइज एंटर करने वाला है, मतलब एरे की साइज क्या रहेगी ये हमें पता नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है कि मतलब जो एरे ए है उसकी साइज कुछ और हो, एरे बी है उसकी साइज कुछ और हो, तो हमें एडिशन में तकलीफ ना जाए, इसलिए मैंने इनिशियली इन दोनों को 0 0 कर दिया। ठीक है, फिर जैसा कि हमारा जो प्रोग्राम है मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमें पॉइंटर का यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। वैसे तो मुझे 3 पॉइंटर वेरिएबल चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे 3 पॉइंटर वेरिएबल मैंने लिया है, पॉइंटर P1, पॉइंटर P2 एंड पॉइंटर P3। उसके बाद में साइज अंडरस्कोर ए, साइज अंडरस्कोर बी। तो ये रहेगा, हम जो यूजर से पूछ रहे हैं कि हमें जो एरे की साइज है, एरे ए की जो साइज है वो कितनी चाहिए, तो वो स्टोर हो जाएगी इस वेरिएबल में साइज अंडरस्कोर ए में। और बी का जो साइज रहेगा वो स्टोर होगा साइज अंडरस्कोर बी में। और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिया है आई और मैक्स। तो आई इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे लूप का यूज करना है, तो ये आई जो रहेगा ये रहेगा एज अ लूप वेरिएबल। ठीक है, और मैक्स जो रहेगा उसमें मैं स्टोर करूंगा कि कौन सी, मतलब एरे ए की साइज या एरे बी की साइज जो ज्यादा बड़ी होंगी
ठीक है, उसको हम इस मैक्स वेरिएबल में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 3 एरे लिए हैं, ए, बी और सी। 3 पॉइंटर वेरिएबल लिए हैं, पॉइंटर P1, पॉइंटर P2 एंड पॉइंटर P3। ठीक है, तो पॉइंटर P1 में मैं एड्रेस स्टोर करूंगा ए का, पॉइंटर P2 में एड्रेस स्टोर करूंगा मैं बी एरे का, और पॉइंटर P3 में एड्रेस स्टोर करूंगा मैं सी का। ठीक, चलो जिन लोगों को पॉइंटर क्या है ये अगर पता नहीं होगा तो मैं थोड़ा एक दो मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पॉइंटर क्या होता है। एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस जो है वो स्टोर करता है। सपोज मेरे पास एक वेरिएबल है ए, ये उसकी मेमोरी लोकेशन, ये हो गया उसका नाम। सपोज ए की वैल्यू है 5 और उसका जो एड्रेस है वो है सपोज 1000। ठीक है, और एक पॉइंटर वेरिएबल मैंने सपोज डिक्लेयर कर दिया P1 नाम से। ठीक है, उसका भी एक लोकेशन रहेगा, मेमोरी लोकेशन रहेगा। ठीक है, सपोज उसका एड्रेस है 2000। अब अगर मैं यहाँ पर P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड ए करता हूँ, P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड ए करता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो ए का एड्रेस है, तो ए का एड्रेस है 1000, वो इस P1 में स्टोर हो जाएगा। मतलब P1 की वैल्यू क्या हो गई, 1000 हो गई। ठीक है, और सपोज मैं प्रिंट कर रहा हूँ पॉइंटर P1, इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो ये जो एस्ट्रिक है, ठीक है, ये किसे पॉइंट कर रहा है, तो P1 को पॉइंट कर रहा है। तो P1 को पॉइंट कर रहा है मीन्स P1 में जो वैल्यू है उसे वो पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंटर P1 की वैल्यू है 1000, तो यहाँ पे आएगा पॉइंटर 1000। इसका मतलब ये हो गया कि ये पॉइंटर जो है ये हमें बताएगा कि 1000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, इस एड्रेस पर कौन सी वैल्यू स्टोर है। तो देखिए 1000 पर वैल्यू स्टोर है 5, तो ये P1 क्या प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट कर देगा आपको 5 प्रिंट कर देगा। ठीक है, चलिए तो अभी थोड़ा सा प्रोग्राम हम देख लेते हैं। अब ये जो हमारी पहली प्रिंटेबल लाइन है, ये हमें पूछेंगे कि एंटर द साइज ऑफ द एरे। फिर हम जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो साइज अंडरस्कोर ए में स्टोर हो जाएगी। फिर दूसरा मैसेज हम प्रिंट करने वाले हैं कि एंटर द साइज ऑफ द एरे बी, जो भी वैल्यू एंटर होगी वो स्टोर होगी साइज अंडरस्कोर बी में। फिर हम पूछेंगे कि कितने एलिमेंट्स आपको ए में एंटर करना है। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि एंटर द एलिमेंट्स इन एरे ए। तो बाय यूजिंग दिस फॉर लूप और इस स्कैनएफ का यूज करके हम जो भी वैल्यूज रहेंगे, एलिमेंट्स रहेंगे, वो जो एरे ए है हमारा उसमें स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली बी के लिए भी हम यूजर से वैल्यूज पूछेंगे, वो बी में स्टोर हो जाएगी। अब जो एक्चुअल प्रोग्राम है हमारा वो यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, P1 इज इक्वल टू ए, P2 इज इक्वल टू बी, P3 इज इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डायग्राम से समझा के बोलता हूँ। सपोज यहाँ पर हमारा जो एरे है ए एरे, एक ऐसा एरे हमने लिया है सपोज। ठीक है, तो इसका सपोज जो भी पहला एड्रेस है हम मान के चलते कि 1000 या फिर 100 है। ठीक है, सपोज ये हो गया हमारा एरे ए। बी एरे ले रहा हूँ मैं सपोज, वो भी ऐसे कुछ रहेगा हमारा। साइज तो हमें पता नहीं है फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे जो है हम मान के चलते एक एरे है, इसका इनिशियल एड्रेस है सपोज हम मान के चलते 200। और तीसरा भी एक एरे में क्रिएट कर रहा हूँ इन दोनों के एडिशन स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो सपोज इसको नाम दिया मैंने सी। और देखिए सपोज इसका जो फर्स्ट एड्रेस है वो है 300। अब हमें पता है कि एरे में जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं वो कंजिक्यूटिव मैनर में होते हैं। ठीक है, अब हमारा एरे जो है वो इंटीजर एरे है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर 100 से शुरुआत हो रही है तो नेक्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस रहेगा वो या तो 102 होगा या तो 104 होगा, डिपेंड करता है इंटीजर की साइज क्या है। तो जनरली कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी होता है। इंटीजर की वैल्यू या तो 2 बाइट्स हो सकती है या तो 4 बाइट्स हो सकती है। तो 2 बाइट्स या 4 बाइट्स से जो एड्रेस है वो इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे तीनों भी एरे जो है वो इंटीजर एरे है। फिर हमने पॉइंटर वेरिएबल्स लिए हैं, तो सपोज यहाँ पे हमारा ये P1, पॉइंटर P1 है। ठीक है, फिर पॉइंटर P2 है और पॉइंटर P3 है। ये भी वेरिएबल्स ही है बट दे आर द स्पेशल वेरिएबल्स। ठीक है, सपोज इसका एड्रेस मैं मान के चलता हूँ कि 400 है, इसका सपोज 410 है और इसका सपोज 420 है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम P1 इज इक्वल टू ए बोल रहे हैं। P1 इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं हम, ए। अब ए मतलब क्या, ए मतलब बेस एड्रेस, दैट इज एम्परसेंड ऑफ ए ऑफ 0। ठीक है, मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ या फिर आप ए की जगह ऐसा भी लिख सकते हो।
इसका मतलब ये हो गया कि जो उस एरे का जो फर्स्ट एड्रेस है, जो बेस एड्रेस है, उसको हम इस P1 में स्टोर करेंगे। तो A का फर्स्ट एड्रेस क्या है, सपोज इट इज 100, तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 100। सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पर मैं लिख रहा हूँ कि P2 इज इक्वल टू B। दैट मीन्स जो फर्स्ट एड्रेस ऑफ दिस एरे विल बी स्टोर्ड इन P2। तो B का फर्स्ट एड्रेस क्या है, इट इज 200, तो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर P3 में स्टोर हो जाएगा 300। आई होप ये आपको यहाँ तक जो है वो क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, P1 इज इक्वल टू A, P2 इज इक्वल टू B एंड P3 इज इक्वल टू C। अब इस लाइन पर मैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ, किस लिए, क्योंकि जो साइज ऑफ द एरे है, मतलब दोनों एरे की, चाहे वो एरे A हो या B हो, मुझे ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम साइज किसकी है। क्यों, क्योंकि मुझे जो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो उस तक, मतलब पूरे एलिमेंट्स वहां पर हमारे आने चाहिए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे सपोज जो भी मैक्स की वैल्यू है, दोनों एरे में से जो भी जिसकी भी साइज ज्यादा है वो स्टोर हो जाएंगे मैक्स में। ठीक है, सपोज मैक्स की वैल्यू हम मान के चलते हैं 5 है, तो क्या होगा, यहाँ पर ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। 0 से लेके तो 4 तक ये एरे जो है वो चलेगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, जैसे यहाँ पर आई की वैल्यू 5 हो जाती है, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब इस लूप में हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंटर P3 इज इक्वल टू पॉइंटर P1 प्लस पॉइंटर P2। ठीक है, ये लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कि हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही ये है कि हमें पॉइंटर का यूज करके एडिशन करना है कंटेंट्स ऑफ द एरे की। सो पॉइंटर P3 इज इक्वल टू पॉइंटर P1 प्लस पॉइंटर P2। अब हमें पता है P1 में कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो P1 में A का पहला एड्रेस स्टोर है, फर्स्ट एड्रेस। P2 में B का फर्स्ट एड्रेस स्टोर है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये P1 में क्या है, P1 की वैल्यू 100 है, मतलब जब मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर P1, दैट मीन्स मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो A एरे में जो पहला एलिमेंट है, जो जो वैल्यू 100 पे स्टोर है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली जब मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर P3, सॉरी पॉइंटर P2, इसका मतलब क्या होगा कि P2 की वैल्यू 200 है, 200 पे जो वैल्यू होगी उसको हमें यहाँ पे यूज करना है। फिर इन दोनों की जो एडिशन होगी उसको हम स्टोर करेंगे पॉइंटर P3 में, और P3 में क्या स्टोर है, P3 में स्टोर है 300। मतलब जो भी वैल्यू मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगी, इस 300 लोकेशन पे जाके यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। ठीक है गाइस, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो एड्रेस को इंक्रीमेंट करना है। अभी हमने पहला एलिमेंट दोनों एरे का क्या कर दिया, उनकी एडिशन कर दी, और फर्स्ट पोजीशन पे सी एरे में हमने उसे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एड्रेस पर, क्योंकि एड्रेस को हम जब भी इंक्रीमेंट करेंगे वो या तो 2 से इंक्रीमेंट होगा या तो 4 से इंक्रीमेंट होगा फॉर इंटीजर वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट फिर मैंने क्या लिखा है, P1 प्लस प्लस, P2 प्लस प्लस और P3 प्लस प्लस। मतलब अब P1 P2 P3 में जो भी एड्रेसेस है उनको मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो P1 की वैल्यू पहले 100 थी, अभी वो क्या हो जाएगी, सपोज 102, यहाँ पे हो जाएगी 202, यहाँ पे हो जाएगी 302। अगेन फिर से हम यही लाइन एग्जीक्यूट करेंगे कि पॉइंटर P3 इज इक्वल टू पॉइंटर P1 प्लस पॉइंटर P2। अब इस बार वैल्यू जो है वो अलग अलग होंगी। ठीक है, अगेन ये प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, मैक्स, जो भी मैक्स की वैल्यू है तब तक। एक समय ऐसा आ सकता है कि सपोज जो एरे ए है उसकी साइज है सपोज 3, और जो एरे बी है उसकी साइज है सपोज 5। ठीक है, अब ये एरे तो खत्म हो गया है, इनकी एडिशन तो हमने इसके 3 के साथ में खत्म कर लिया है। अब जो बचे हुए 2 है उनका क्या करना है, तो इनकी भी एडिशन होगी, लेकिन यहाँ पर जो रिमेनिंग थे वो क्या थे, 0 0। मतलब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो 0 में ऐड होंगे और हमारे सी एरे में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यहाँ तक बहुत क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। हाँ, अगर आपको पॉइंटर का कंसेप्ट समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो शायद आपको ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, सिंपली हम वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ,
एक का जो एरे है उसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पर बी का एरे डिस्प्ले कर रहा हूँ और यहाँ पर सी का एरे डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस तरीके से हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।